राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। शहर मालेगांव जहां अब तक सिर्फ चोरी, मारपीट, कत्ल और गारतगिरी के वाकयात को ही जराइम के दर्जे में शुमार किया जाता था और ऐसे जराइम और जराइम पेशा अफराद के काले कारनामे अखबारात व न्यूज चैनल की सुर्खियां बना करते थे। लेकिन अब इस शहर ने काफी तरक्की कर ली है, क्योंकि बेरोजगारी और समाजी बुराइयों के बोझ तले दबे अफराद छोटी मोटी वारदात तो अंजाम दे देते हैं, लेकिन अब शहर का आला तालीम याफ्ता तबका यानी व्हाइट कॉलर पेशे से वाबस्ता अफराद भी नित नए तरीके से गैर कानूनी काम में मुलविस नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र का मैनचेस्टर कहलाने वाला मालेगांव शहर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से ही कई तरह की मुसीबतों का सामना कर रहा है। शहर मालेगांव बिलखुसूस मुसलमानों पर ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि यहाँ की मुस्लिम आवाम का जीना दोभर हो गया है, लेकिन अब तक कोई सबूत पेश करने से एजेंसियां और मुतल्लिका महकमा कासिर है। जन्म दाखिला मामले में एसआईटी, स्कूलों पर एसआईटी, दीगर संगीन मामलात में एंटी करप्शन ब्यूरो और एटीएस के अफसरान भी तफ्तीश और कार्रवाई के लिए मालेगांव में ही खीमाजन है और इस मामले में खातियों समेत कई अफसरान व असातिज़ा जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी शहर के चंद तालीमी अदारे ऐसे हैं जो अब भी होश के नाखून लेने से कासिर हैं। खबर है कि दरेगांव शिवार देवी का मल्ला इलाके में वाक़ दारुल इल्म इंग्लिश मीडियम स्कूल जो गुज़िश्ता 8 वर्षों से जारी व सारी है, इस मामले में कई अफराद ने शिकायत की है कि मौजूदा वक्तों में जहां हुकूमत आज शहरियान के दस्तावेजात की जांच करने के लिए मुख्तलिफ हैले बहाने तलाश कर रही है, ऐसे वक्त में क्या इस स्कूल की इमारत कानूनी तौर से बनाई गई है? क्या इसका इजाजतनामा कारपोरेशन से हासिल किया गया है? क्या दारुल इल्म इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालिब इल्मों को दिया जाने वाला रिजल्ट इसी स्कूल का है? क्या दारुल इल्म इंग्लिश मीडियम स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट यानी एलसी इसी स्कूल का है या किराए की स्कूल का है? आखिरकार जो इंग्लिश मीडियम स्कूल नर्सरी, जूनियर, सीनियर पहली जमातों में हजारों रुपए एडमिशन के नाम पर वसूल करती हैं, वो साल का कई लाख रुपए जमा करती हैं, लेकिन लाखों रुपए स्कूल रजिस्ट्रेशन और स्कूल की इमारत का इजाजतनामा और स्कूल परमिशन व यूडाइज नंबर वगैरह वगैरह इंदराजात के लिए सरकारी सत्ते पर लगते हैं, जो कि जरूरी भी है। वो पैसे स्कूल इंतजामिया खर्च क्यों नहीं करता है और क्यों मौजूदा हालात में इस स्कूल की इंतजामिया हजारों तालिबान इल्म के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रही है? आखिर ये सब कब तक शहर में इसी तरह चलता रहेगा? आज लोग चोरी और गुनाह भी डिजिटल तरीके से कर रहे हैं और अपने आप को 30 मार्का समझ रहे हैं। इस हवाले से मालेगांव बीजेपी के लीडर इब्राहिम पप्पू उर्फ पप्पू बीजेपी ने हुकूमत से मुतालबा भी किया है और उन्हें खत भी लिखा है कि इस स्कूल के खिलाफ सरकारी व दरबारी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने के मामले में इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। इस ताल्लुक से पप्पू बीजेपी ने यह भी सवाल उठाया है कि अगर ये स्कूल गैर कानूनी तौर से जारी है, तब स्कूल से जारी किया जाने वाला एलसी या रिजल्ट की कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी? मुस्तकबिल में इन स्कूल के बच्चों के सरकारी दस्तावेजात बनाने में क्या दुश्वारी पेश नहीं आएगी? अब शहर की आवाम ही बताए कि दारुल इल्म इंग्लिश मीडियम स्कूल में जेर तालीम बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र कौन करेगा और उनके महफूज मुस्तकबिल की गारंटी कौन लेगा?